हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में बहुत खुश होंगे। तो मैं प्रतिमा फिर से एक नया रिएक्शन वीडियो में, और आज की रिएक्शन वीडियो में हम बातें करेंगे। अंशु ने इनविटेशन दिया और जगत भैया ने साफ मना कर दिया कि हम नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे इसको हम इस ब्लॉग में नहीं, अगले ब्लॉग में बताएंगे। तो ये तो अगला ब्लॉग आने के बाद ही पता चलेगा कि जगत भैया आखिर क्यों जाना नहीं चाहते। तो जी हाँ, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो मैं बातें कर रही थी कि अंशु के बारे में। तो अंशु ने पूरा लिस्ट तैयार कर लिया है मेहमानों की कि किसको किसको बुलाना है। तो बहुत किसी को बुलाया है, लेकिन यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि इंसान को अपने खुशी में उन्हीं लोगों को शामिल करना चाहिए जिससे आप मिलते हो, मिलते जुलते हो, या जिसके घर आप जाते आते हो, या जहाँ पे आप आ जा सको। अगर आप अपने से ज़्यादा ऊपर वाले को या अपने से ज़्यादा हैसियत वाले को अपनी खुशी में शामिल करना चाहोगे तो वो आएंगे या नहीं आएंगे उनकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने कल भी ये कहा, कल के ब्लॉग में, कल के वीडियो में, कि अंशु ने सबसे पहले लखनीत को इनविटेशन दिया है। तो जी हाँ, वहाँ से भी उल्टा ही तमाचा पड़ा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं सही है ना कि इंसान को अपना कोई भी काम अपनी हैसियत देख के ही करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं पता नहीं अंशु के क्या समझ में आया। और वैसे भी लखनीत को आज तक हमने किसी इन सब यूट्यूबर जो हैं इनके किसी की पार्टी में आते जाते हुए नहीं देखा है, और वो कहीं ऐसे नहीं आते जाते हैं। लेकिन फिर भी अंशु ने क्या सोचकर, क्या समझकर उन्हें इनविटेशन दिया। ये कहीं ना कहीं शायद राज फैमिली को दिखाने के लिए कि एक होता है ना कि इंसान दिखाता है कि हमारी भी इतनी हैसियत है या हमारी भी इतनी औकात है। तो कहीं ना कहीं ये दिखाने के लिए ही और भी बहुत सारे लोगों को लिस्ट में नाम है, जैसे कि गांव की शांति और सृष्टि आयुष। तो शायद लगता है कि सृष्टि आयुष जो हैं वो आ सकते हैं, क्योंकि उनसे अंशु मिली है और उनसे उसकी जान पहचान भी है। और निक्कू, सुमित, ये मम्पी, राहुल, बहुत सारी, जिया शाश्वत, सबको, बहुत सारे लोगों को अंशु ने इनविटेशन दिया है। अब ये तो आने पार्टी में ही पता चलेगा कि कौन आ रहा है और कौन नहीं आ रहा है। लेकिन बंधे शब्दों में लखनीत जी ने भी मना कर ही दिया, क्योंकि कोई सामने से मुंह पे नहीं बोलेगा। जब आप किसी को भी इनविटेशन दोगे तो कोई सामने से आपको नहीं बोलेगा कि हम नहीं आएंगे। और एक बात है, अगर किसी को आने का मन होगा तो वो कहीं से भी आपके लिए समय थोड़ा ना थोड़ा निकाल कर ज़रूर आएगा, और ना आने के भी हज़ार बहाने हो सकते हैं। तो लखनीत जी ने कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, क्योंकि मैं उस दिन इंडिया में नहीं रहूँगा, शायद इंडिया से बाहर रहूँगा, और अगर इंडिया में रहूँगा तो आऊँगा। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि लखनीत अंशु के पार्टी में आएंगे। और उसके बाद से अंशु जिस अंदाज से कह रही थी कि उन लोगों को भी इनविटेशन दे दिया है, तो सही अंशु ने इनविटेशन दिया। और यहाँ पे अंशु सही भी है, अगर इनविटेशन नहीं देती तो भी ऑडियंस बहुत सारे कमेंट्स करती कि एहसान फरामोश हो, या बहुत सारे कमेंट्स आते। अब वो कहने की बात ही नहीं है कि कितने सारे कमेंट्स आते। लेकिन अंशु ने जब इनविटेशन दिया तो वहाँ से भी खुले मुंह से जगत भैया ने कह दिया कि हम नहीं आ सकेंगे।
लेकिन क्यों नहीं आ सकेंगे इसका रीज़न उन्होंने इस ब्लॉग में नहीं बताया है। उन्होंने कहा कि इसका रीज़न हम अगले नेक्स्ट अपने ब्लॉग में बताएंगे कि क्यों नहीं आने सकेंगे। तो ये तो उनका अगला ब्लॉग आने के बाद ही पता चलेगा कि क्या कहते हैं, वो क्या रीज़न बताते हैं। लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ मैं यहाँ पे यही कहूँगी कि ये रिश्तों में जो दरारें दिखाई दे रही है ये अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि शायद ये भरने मान की नहीं है, भरने मान की नहीं है। बहुत ज़्यादा दरारें हो गई हैं और रिश्तों में करवाहट भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर ये सही है कि अगर अंशु इनविटेशन नहीं देती तो ऑडियंस तरह तरह की बातें अंशु को भी सुनाती और कहीं ना कहीं उसकी गलती हर कोई कहता कि जो कुछ भी है तुम वाईटी पे जिसकी वजह से हो, तुम्हारी पहचान जिसकी वजह से हुई, तुमको उन्हें नहीं भूलना चाहिए, नहीं तो लोग उन्हें अंशु को एहसान फरामोश या तरह तरह की बातें कहते। लेकिन यहाँ पे अंशु ने बिल्कुल सही किया कि अपनी तरफ से उसने इनविटेशन दिया। आना ना आना उनकी मर्ज़ी है। हाँ, अगर यहाँ तक वो नहीं आते हैं, रिश्ते आगे नहीं बढ़ते हैं, नहीं चलता है, तो इसके बाद से मेरे समझने से रिश्तों को ज़्यादा खींचने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा करवाहट आ गई है। और अगर रिश्तों में करवाहट हो तो एक दूसरे के लिए भी सही नहीं होता है। कुछ इधर से ट्रोल होना, कुछ उधर से ट्रोल होना और बेवजह की जो है वाईटी पर बातें बनना या बातें बनाने का मौका ऑडियंस को भी मिल जाएगा। ऑडियंस भी 10 तरह के कमेंट्स करेगी। तो ठीक है, अंशु ने अपना फ़र्ज़ निभाया, यहाँ पे बिल्कुल सही किया अंशु ने कि उन्हें इनविटेशन दिया। और यहाँ पे मैं यही कहूँगी कि आना ना आना उनकी मर्ज़ी है। अब ये तो पार्टी में ही पता चलेगा कि कौन आता है और कौन नहीं आता है। वैसे अपने तरफ से एक से बढ़कर एक सबको अंशु ने इनविटेशन दिया है और लिस्ट भी अपने ब्लॉग्स में सबका नाम लिया है और बताया है। और सामने से लखनीत जी ने तो मना कर ही दिया और मुझे नहीं लगता कि वो इस पार्टी में आएंगे। ये तो पार्टी के दिन बिल्कुल मालूम चल जाएगा। और रही बात राज फैमिली की, तो यहाँ से भी सामने से उन लोगों ने कह दिया कि हम नहीं जाएंगे। और क्यों नहीं जाएंगे इसका रीज़न वो अगले ब्लॉग्स में बताएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो ये सारी बातें आपके साथ शेयर की जाए। और कहीं ना कहीं ये भी सही है कि जितनी अपनी हैसियत हो उसी अनुसार से इंसान को काम करना चाहिए। बेवजह का कहीं पे भी आप औकात से ज़्यादा कुछ भी करोगे तो उल्टा तमाचा आपकी मुंह पे ही पड़ेगा। तो ये अच्छा नहीं लगता है। और दूसरी तरफ राज फैमिली में छोटी बहू का बर्थडे आने वाला है, जिसके लिए उन्होंने भी लिस्ट जो है इनविटेशन देने के लिए मेहमानों की लिस्ट तैयार कर ली है। और जिस तरह से इधर अंशु देखा ताकि कहें, जिसमें अपने आप को इतना ये करके सबको इनविटेशन दे रही है और कह रही है, उसी तरह से बर्थडे के लिए भी वहाँ पूरा जोरों शोर से तैयारियां होंगी। लेकिन अगर मैरिज की एनिवर्सरी होती तो बात अलग होती, लेकिन बर्थडे पार्टी है और इतना कुछ। खैर, दोनों तरफ से एक ही हाल है कि हम किसी से कम नहीं, ना राज फैमिली कम है और ना ही इधर राज फैमिली की छोटी बेटी यानी कि अंशु कम है। मतलब दोनों एक दूसरे को यही दिखाना चाहते हैं कि तुमसे कम हम नहीं और हमसे कम तुम नहीं, बस यही है। इधर अंशु की जो पार्टी की तैयारी है ये पूरा जोरों शोर से है और उधर छोटी बहू का जो है उसके बर्थडे के लिए अभी से ही इनविटेशन में मेहमानों का नाम और लिस्ट तैयार किया जा रहा है। तो पहले इधर एनिवर्सरी की पार्टी देखते हैं, उसके बाद बर्थडे की पार्टी देखते हैं कि
वो कितने धूमधाम से करते हैं और क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो यही था मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।